अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर हम एक वर्कर की सैलरी जो है वो हम मैनुअली तौर पर बना लेते हैं और सॉफ्टवेयर में उसको फिर हम पोस्ट किस तरह से करेंगे। तो इसकी पोस्टिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो केयरफुली इसको देखिएगा काइंडली कि जो है वो अभी कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक वर्कर है जिस वर्कर का नाम है मोहम्मद नदीम, और उसके 10 दिन जो हैं वो लगे हैं और उसकी पर डे सैलरी जो है वो 1,000 रुपये है। तो 1,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 10,000 जो है वो बन जाएगा। अब ये वाली 10,000 की सैलरी जो है अभी हम उसको पे नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम उसको पे नहीं कर रहे हैं। जस्ट हम जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ताकि जब उस बंदे के अकाउंट में ये सैलरी पोस्ट की जाए तो ये उसके डेबिट्स में जो है वो शो ना हो, बल्कि उसका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाए। इस वजह से तो सबसे पहले हम उसकी सैलरी को पोस्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसकी सैलरी की पेमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो ये वाली ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए हम जो है वो जनरल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। जनरल वाउचर के ऊपर क्लिक करते हैं, जनरल वाउचर हमारा ओपन हो गया है, ठीक है जी। जनरल वाउचर के ओपन होते ही जो है वो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि जनरल वाउचर को इस्तेमाल करते हुए हमेशा दो एंट्रियाँ परफॉर्म की जाती पैरेलल। मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रियाँ ही हम जो पोस्ट करेंगे वो हमें जनरल वाउचर में बतानी पड़ती हैं। आमतौर पे कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट वाउचर में या बैंक पेमेंट बैंक रिसिप्ट वाउचर में हम एक एंट्री खुद से पोस्ट करते हैं, एक एंट्री सिस्टम अपने आप जो है वो पोस्ट कर देता है कि ये कहाँ से ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी। लेकिन जनरल वाउचर में ऐसा नहीं होता। जनरल वाउचर में हमें दोनों एंट्रियाँ खुद से परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर की जो डेट है उसको सेटअप कर लेते हैं। अभी हमारे पास 20/3/2019 आ रहा है। तो हम यहाँ पर अगर 2021 कर दें इसको तो ये करंट डेट पे मूव हो गया है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है वो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं। नीचे आ जाते हैं डिटेल में, अगर कोई डिटेल देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सैलरी को पोस्ट करने के लिए जितनी सैलरी वर्कर की बनी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 10,000 रुपया वर्कर की सैलरी बनी है। इसकी सैलरी है, फ़र्ज़ करें 1,000 है तो 30,000 पर मंथ इसकी सैलरी होगी। लेकिन इसके 10 दिन लगे हैं, 10 दिन लगे हैं तो इसकी 10,000 रुपया सैलरी बनी है। तो हम जो 10,000 रुपया सैलरी बनी है यही जो बनी उसकी सैलरी है वही हम पोस्ट करेंगे, ना कि उसकी एक्चुअल सैलरी 30,000 पोस्ट करेंगे, बल्कि जितने पैसे उसके बनते हैं उतने ही हम पोस्ट करेंगे। तो उसको देखने के लिए अभी हम 10,000 से जो है वो सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट जो है वो इसको हम 10,000 से डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्टिंग सैलरी, ठीक है, 10,000 रुपये से 10 इसको हम डेबिट कर देते हैं। अब क्रेडिट क्या करना है, हमने उस बंदे का अकाउंट 10,000 से क्रेडिट करेंगे जिस बंदे की सैलरी 10,000 रुपया बनती है। वो फ़र्ज़ करें मोहम्मद नदीम है, ये मोहम्मद नदीम है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सैलरी पोस्टिंग ही रहने देते हैं। अभी इसका बैलेंस देखें ज़ीरो आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि नया अकाउंट क्रिएट हुआ है। अब हम इसको इतने ही पैसों से क्रेडिट कर देंगे, 10,000 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब ये देखें जनरल वाउचर में हमेशा दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बराबर हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये वाली एंट्री जो है वो मेरी सेव हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो रिव्यू करना चाहूँ तो मैं इसको रिव्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम इसका लेजर जाके देखते हैं, अकाउंट लेजर। यहाँ से मैं मोहम्मद नदीम का लेजर जो है वो मैं व्यू कर लेता हूँ। यहाँ से डेट जो हमने पोस्ट की है वो ये है, यहाँ से मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये देखिएगा पोस्टिंग सैलरी मोहम्मद नदीम JV नंबर 3 के अगेंस्ट ये हमारे पास 10,000 रुपये से इस बंदे का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है। इट्स मीन के जो है वो हमारी सैलरी पोस्ट हो चुकी है। हमारी सैलरी जो है वो ये देखें इस बंदे का अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो गया। अब मीन्स ये है, मतलब ये है, ये देखें ब्रैकेट लगी हुई, तो इट्स मीन के ये क्रेडिट अमाउंट है। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि 10,000 रुपये कंपनी ने इस बंदे के देने हैं। अब वो सर्विसेज के अगेंस्ट जो हमने पोस्ट की है वो वाली सैलरी जो है वो इसके अकाउंट में पोस्ट हो चुकी है। अब हमने फ़र्ज़ करें ये सैलरी पोस्ट हो गई है, अब हमने इस बंदे को ये पैसे जो है वो देने हैं। जब हमने सैलरियाँ देनी स्टार्ट की तो हमने देखा
कि हमने कैश पेमेंट वाउचर को खोला, यहाँ पर हमने मोहम्मद नदीम का अकाउंट सेलेक्ट किया, तो ये देखिए -10,000, यानी कि इसके 10,000 रुपीज़ जो हैं वो कंपनी की तरफ ड्यू हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम डेट जो है 21 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके पैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ सैलरी पेड, ठीक है। कितनी सैलरी इसको पेड कर रहे हैं? 10,000 रुपया, ठीक है। ये मैंने कर दी। सेव एंड प्रिंट करूँगा तो इसका वाउचर प्रिंट हो जाएगा, इससे इसके सिग्नेचर ले लेंगे और जो है ना वो ये सैलरी इसको पे कर देंगे। अभी ये 10,000 जो है वो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये देखें, ये इसकी सैलरी जो है वो पोस्ट हो चुकी है। अब मैं अगर यहाँ पर अकाउंट लेजर पर जाके मोहम्मद नदीम का लेजर ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से 21 कर लेते हैं क्योंकि मैंने 21 की एंट्री पोस्ट की है, 2021, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब जब हम इसका लेजर देखेंगे तो ये देखें, इसने सीपी नंबर 1 यानी कि कैश पेमेंट वाउचर नंबर 1 के ज़रिए कैश इन हैंड से हमने इसको सिर्फ बताया है कि सैलरी पेड की है मोहम्मद नदीम को। इसने मोहम्मद नदीम का ही अकाउंट खोला है, लेकिन इसने ये कैश इन हैंड हमसे नहीं पूछा था कि कहाँ से पैसे देने हैं। हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड था कि हम जब भी पैसे देंगे कैश इन हैंड से देंगे, तो कैश इन हैंड से उसने जो है वो पैसे पेड कर दिए हैं। सैलरी पेड 10,000 रुपया इसको डेबिट कर दिया। अब ये देखिए 10,000 रुपये से जब सैलरी पोस्ट की थी तो इसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, इसका 10,000 रुपया जो है वो शो हो रहा था कि 10,000 रुपये कंपनी ने इसके देने हैं। अब जब हमने सैलरी पेड कर दी है 10,000 से, तो इसका अकाउंट ऑटोमेटिक जो है वो ज़ीरो हो गया कि इसके 10,000 बनते थे और वही 10,000 हमने इसके दे दिए हैं और इसका अकाउंट जो है वो नील हो गया। अगर मिसाल के तौर पे ये टाइम बाय टाइम हमसे कोई भी पैसे लेता रहता है तो हम कैश पेमेंट के थ्रू डेट बाय डेट इसको देते रहेंगे, तो जो इसकी सैलरी बनेगी उसका एडवांस ये सारा नज़र आ रहा होगा। जो इसकी सैलरी बनती होगी वो हम पोस्ट करेंगे तो ये बकाया बता देगा कि इसकी सैलरी इतनी बनी है, ये एडवांस ये इस पूरे मंथ में ले चुका है, और एंड पे जहाँ पे ये बता रहा है कि वहाँ पे ये बैलेंस बता देगा कि इसके इतने पैसे एडवांस की मद में रहते हैं, तो उतने पैसे हम इसको पे करेंगे तो इसका अकाउंट जो है वो ज़ीरो की बैलेंस पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से जो है वो सैलरी की पोस्टिंग होगी। अगर इसके हवाले से कोई और क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो ये हमारा वर्क जो है वो यहाँ पे डन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।